चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के खिलाफ मालदीव का विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। अब मालदीव जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने मांग की है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों से माफी मांगे। मालदीव के एक डिजिटल समाचार आउटलेट वॉइस ऑफ मालदीव की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी नेता इब्राहिम ने कहा कि मुइज्जू को पड़ोसी भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा किसी देश के संबंध में, खासकर जब वो पड़ोसी हो, हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो रिश्ते को प्रभावित करे। देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इस पर विचार किया और इंडिया आउट कैंपेन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया था। अब यामीन, जिन्होंने इंडियन आउट कैंपेन में मुइज्जू का साथ दिया था, वो सवाल कर रहे हैं कि मुइज्जू ने सोलिह के राष्ट्रपति रहते हुए दिए गए फैसले को रद्द क्यों नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, इंडियन आउट कैंपेन पर प्रतिबंध लगाने वाले डिक्री को रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे केवल देश को नुकसान होगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं मुइज्जू से कहूंगा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही मैं राष्ट्रपति मुइज्जू से भी आग्रह करता हूं कि चीन यात्रा के बाद अपनी टिप्पणियों को लेकर वो भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से औपचारिक रूप से माफी मांग ले। पिछले साल की शुरुआत में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने एक डिक्री पर हस्ताक्षर किया था जिसमें कहा था कि विपक्ष यानी मुइज्जू की और उनकी पार्टी का इंडियन आउट अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। डिक्री सुरक्षा एजेंसियों को कैंपेन के बैनर हटाने और विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संवैधानिक अधिकार देता है। मुइज्जू मालदीव की सत्ता में इंडियन आउट कैंपेन के तहत आए और उनका दावा है कि द्वीप देश मौजूद में भारत की सेना आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करती है। इस अभियान के जरिए मुइज्जू का मूल उद्देश्य मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राष्ट्रपति सोलिह, जिन्हें भारत का करीबी माना जाता है, को सत्ता से हटाकर खुद राष्ट्रपति बनना था। मुइज्जू अपने मंसूबे में कामयाब हुए और अब वे भारत को अपना विरोधी मानते हैं और भारत के खिलाफ जाकर चीन के साथ अपने रिश्ते को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जनवरी की शुरुआत में ही वो 5 दिनों के लिए चीन के आधिकारिक दौरे पर गए थे। उनके चीन के दौरे के बीच भारत और मालदीव के राजनयिक विवाद छिड़ गया जब उनके 3 उपमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। दरअसल पीएम मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिस पर मुइज्जू सरकार के उपमंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और लक्षद्वीप को मालदीव से कमतर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने भारत के स्वच्छता पर भी भद्दे कमेंट किए, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने मालदीव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए मंत्रियों को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। विवाद बढ़ता देख मुइज्जू सरकार ने अपने उपमंत्रियों को टिप्पणी से खुद को अलग कर दिया और मंत्रियों को निलंबन कर दिया। इसे लेकर दोनों देशों के राजनीतिक स्तर पर तनाव और बढ़ता गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने देश से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और मालदीव 14 जनवरी को द्वीप राष्ट्र से भारतीय सैनिकों को तेजी से वापसी में सहमत है। भारत के लगभग 70 सैनिक डोनियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ मालदीव में तैनात है। मालदीव में भारतीय सैनिकों को हटाना राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुइज्जू की पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था। सत्ता में आने के बाद मुइज्जू ने भारत विरोधी रुख को बरकरार रखा और वो चीन के करीबी होते गए। भारत और चीन दोनों ही देशों के छोटे से देश मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारी निवेश किया है और दोनों ही देशों में मालदीव में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लेकर प्रतिस्पर्धा है। एनपी टाइम्स की रिपोर्ट।